हिमाचल प्रदेश में इस बार का मॉनसून सीजन लगातार भारी नुकसान लेकर आया है। बादल फटने और भूस्खलन की घटनाओं के साथ साथ सड़क हादसों में भी काफी लोगों की जान गई है। सरकार के अपने आंकड़े बता रहे हैं कि इस मॉनसून ने अब तक कितना नुकसान पहुंचाया है और आने वाले दिनों में मॉनसून को लेकर भी नई चेतावनी सामने आई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कल्पना वर्मा और आप देख रहे हैं बैठक हिमाचल। आज हम आपको स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर यानी SEOC की सबसे ताजा रिपोर्ट के आधार पर बताएंगे कि इस मॉनसून ने हिमाचल में अब तक कितनी जाने ली है, किस जिले में सबसे ज्यादा तबाही हुई और अभी हालात कैसे बने हुए हैं। ये आंकड़े सुनकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि प्रदेश किस तरह के संकट से गुजर रहा है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं इस मॉनसून सीजन के कुल आंकड़ों की। 30 जून से 13 अगस्त तक यानी करीब 1.5 महीने के अंदर हिमाचल में आपदा से जुड़ी घटनाओं में 177 लोगों की जान जा चुकी है। इसके अलावा 271 लोग घायल हुए हैं। सबसे दुखद बात यह है कि इस दौरान 708 मवेशियों की भी मौत हो गई है, जो पहाड़ी इलाकों में रहने वाले किसानों और पशुपालकों के लिए किसी बड़े आर्थिक झटके से कम नहीं है। SEOC की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक कुल मिलाकर 955 करोड़ 52 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान दर्ज किया जा चुका है। ये आंकड़ा सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि मॉनसून अभी खत्म नहीं हुआ है और नुकसान का ये आंकड़ा हर दिन बढ़ रहा है। अब बात करते हैं कि किस जिले में सबसे ज्यादा जाने गई हैं। आपदा से जुड़ी मौतों में चंबा जिला सबसे ऊपर है, जहां 25 लोगों की जान गई है। इसके बाद कुल्लू और सिरमौर में 23 मौतें दर्ज हुई है। कांगड़ा और शिमला में भी हालात कम गंभीर नहीं रहे, यहाँ भी 22 लोगों की मौत हुई है। मंडी, सोलन और ऊना में भी 10 मौतें दर्ज की गई हैं। यानी लगभग पूरा प्रदेश इस आपदा की चपेट में आया है। कोई भी जिला पूरी तरह सुरक्षित नहीं रहा। चंबा, कुल्लू और सिरमौर जैसे पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में सबसे ज्यादा नुकसान होना ये बताता है कि इन इलाकों में भूस्खलन और अचानक बाढ़ का खतरा हर साल क्यों बढ़ता जा रहा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात बहुत हैरान करने वाली है। अगर आप सोच रहे हैं कि सबसे ज्यादा मौतें बादल फटने या भूस्खलन जैसी सीधी आपदाओं से हुई है, तो आंकड़े कुछ और ही कहानी बताते हैं। इसी मानसून सीजन के दौरान सड़क हादसों में 100 लोगों की जान गई है। यानी कुल मौतों का एक बहुत बड़ा हिस्सा सीधे तौर पर सड़क दुर्घटनाओं से जुड़ा है, न कि प्राकृतिक आपदा से। चंबा में 16, सिरमौर में 16, कुल्लू में 14, कांगड़ा में 10 और शिमला में 11 लोग सड़क हादसों से मारे गए हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि बारिश के मौसम में खराब सड़कें, फिसलन, भूस्खलन के कारण अचानक बंद होते रास्ते और जल्दबाजी में की गई ड्राइविंग, ये सब मिलकर उतना ही बड़ा खतरा बन गए हैं जितना खुद प्राकृतिक आपदा। पहाड़ी सड़कों पर बारिश के मौसम में गाड़ी चलाना कितना जोखिम भरा हो सकता है, ये आंकड़े इसका साफ सबूत है। अब बात करते हैं मौजूदा हालात की, यानी अभी इस वक्त प्रदेश में क्या स्थिति बनी हुई है। शुक्रवार सुबह 10 बजे की SEOC रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों में प्रदेश में 140 सड़कें बंद है, 46 बिजली ट्रांसफार्मर ठप पड़े हैं और 244 पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक दिन पहले शाम की रिपोर्ट में सिर्फ 136 सड़कें बंद थी और सिर्फ 9 ट्रांसफार्मर ही ठप थे। यानी रातों रात हालात और बिगड़ गए हैं। ट्रांसफार्मर बंद होने की संख्या में 5 गुना से भी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। सबसे ज्यादा असर मंडी जिले में देखने को मिल रहा है, जहाँ अकेले 52 सड़कें बंद है। इनमें सराज इलाके में सबसे ज्यादा 35 सड़कें बंद है, थलोट में 7, पद्धर में 5 सड़कें बंद है। मंडी जिले में 212 बिजली ट्रांसफार्मर भी प्रभावित बताए जा रहे हैं। इसके बाद कुल्लू जिले में 37 सड़कें बंद है, जिनमें बंजार में 15 और निर्मन में 8 सड़कें शामिल है। चंबा जिले में भी बारिश और भूस्खलन के चलते 29 सड़कें बंद है, जिनमें तीसा उपमंडल की 8 और भटियात की 9 सड़कें शामिल है। शिमला और सिरमौर में भी असर कम नहीं है। शिमला में 4 और सिरमौर में 6 सड़कें बंद है, जबकि सिरमौर में अकेले 35 पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई है। अब सवाल ये है कि आगे क्या होने वाला है। मौसम विभाग की ताजा बुलेटिन के मुताबिक 14 अगस्त को हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं बहुत भारी बारिश हो सकती है। इसके बाद 15 और 16 अगस्त को भी राज्य में आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल का अनुमान है। लेकिन असली चिंता 17 अगस्त को लेकर है, जब मौसम विभाग ने फिर से बहुत भारी यानी वेरी हैवी रेनफॉल का अलर्ट जारी किया है और ये चेतावनी 18 अगस्त तक जारी रहेगी। यानी अगर आप सोच रहे थे कि मानसून सीजन का सबसे खतरनाक दौर अब खत्म हो चुका है, तो यह सोच अभी जल्दबाजी होगी। प्रशासन ने लोगों से साफ अपील की है कि नदी, नालों और पहाड़ी ढलानों के पास ना जाएं और खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से पूरी तरह बचें। एक और दिलचस्प बात ये भी है कि इसी बीच ऊना जिले में चिंतपूर्णी मेले के चलते ट्रैफिक व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। 21 अगस्त तक भारी वाहनों को मुबारकपुर से देहरा की तरफ जाने के लिए अब कोहला मार्ग से भेजा जा रहा है, ताकि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी न हो। यह दिखाता है कि आपदा के बीच भी प्रशासन सामान्य जनजीवन को संभालने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन चुनौतियां लगातार बनी हुई है। इस बीच राहत और बचाव कार्यों की बात करें तो सेना, NDRF, SDRF और स्थानीय प्रशासन की टीमें लगातार प्रभावित इलाकों में जुटी हुई है। जहां भी सड़कें टूटी है, वहां मशीनें लगातार जल्द से जल्द रास्ता
खोलने की कोशिश की जा रही है ताकि फंसे हुए लोगों तक राशन और दवाइयां पहुंचाई जा सके। जिन परिवारों के घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके हैं उन्हें अस्थायी राहत शिविरों में ठहराया गया है। सरकार की तरफ से प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने का सिलसिला भी जारी है। हालांकि कई इलाकों से यह शिकायत भी सामने आती रही है कि मुआवजा मिलने में देरी हो रही है। सड़कों की मरम्मत, बिजली और पानी की आपूर्ति बहाल करने का काम भी युद्ध स्तर पर चल रहा है, लेकिन जिस रफ्तार से नई सड़कें और ट्रांसफार्मर ठप हो रहे हैं उस रफ्तार में मरम्मत का काम मुश्किल होता जा रहा है। अगर पिछले कुछ सालों के आंकड़ों से तुलना करें तो यह साफ दिखता है कि हिमाचल में हर मॉनसून सीजन नुकसान का पैमाना लगभग एक जैसा या उससे भी बड़ा होता जा रहा है। हर साल जुलाई अगस्त के महीनों में सैकड़ों सड़कें बंद होना, दर्जनों ट्रांसफार्मर ठप पड़ना और सैकड़ों करोड़ों का नुकसान होना अब तक एक तरह से पैटर्न बन चुका है। विशेषज्ञ इसके पीछे कई वजह बताते हैं, जिनमें अनियंत्रित निर्माण, पहाड़ों पर जरूरत से ज्यादा कटाई और बदलता मौसम पैटर्न शामिल है। ये सवाल अब सिर्फ प्रशासन का नहीं रहा, बल्कि हर उस व्यक्ति का है जो पहाड़ों में रहता है या वहाँ घूमने जाता है, कि आखिर इस बार बार दोहराई जाने वाली त्रासदी को कैसे कम किया जाए। अगर हम इन सारे आंकड़ों को एक साथ देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। 177 मौतें, 271 घायल, 708 मवेशियों की मौत, 955 करोड़ से ज्यादा का नुकसान और अभी भी 140 सड़कें बंद। ये सिर्फ एक मौसमी खबर नहीं, बल्कि ये बताता है कि हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य के लिए हर मॉनसून एक बड़ी परीक्षा बनता जा रहा है। जिस तरह से हर साल ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, उससे ये सवाल भी उठता है कि क्या प्रशासन और सरकार आपदा प्रबंधन को लेकर पहले से बेहतर तैयारी कर पा रही है या हर साल एक जैसी स्थिति दोहराई जा रही है। अगर आप हिमाचल प्रदेश में रहते हैं या वहाँ यात्रा की योजना बना रहे हैं तो सतर्क रहना बेहद जरूरी है। मौसम विभाग की हर एडवाइजरी को गंभीरता से लें और खास तौर पर बारिश के दौरान गाड़ी चलाते वक्त पूरी सावधानी बरतें, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया, इस बार सड़क हादसों ने भी उतनी ही बड़ी संख्या में जाने ली है जितनी सीधी प्राकृतिक आपदाओं ने। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग समय रहते सतर्क हो सकें। ऐसे ही हिमाचल प्रदेश से जुड़ी खबरों के लिए बैठक हिमाचल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं हूं कल्पना वर्मा, मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। नमस्कार।